अगर आप किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो कस्टमर के रूप में हो या डीएसए के रूप में, तो जरा समझ जाइए। हम इसलिए आपको बता रहे संभलने के लिए क्योंकि जयपुर की एक फाइनेंस कंपनी ने अपने ही एजेंट के साथ में कैसे जालसाजी करके उन्हें फंसाया, ये एक बड़ा मामला सामने आया है। और मामला भी एक छोटा मोटा नहीं, 3 से 4 बार एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस इस मामले को लगातार दबाते हुए आ रही है। हर बार नए मापदंड देकर उस पर एफआईआर लगा दे देती है। सेशन कोर्ट ने 4 से 5 बार आदेश दिए, रीओपन हुई, फिर पुलिस वापस उसके ऊपर में एफआईआर लगा देती है। अब ये क्योंकि मामला छोटा मोटा ना होकर एक ठगी का मामला है, क्योंकि इसलिए हम बार बार अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी कंपनी से जुड़े, फाइनेंस कंपनी से, तो जरा समझ जाइए, क्योंकि आम जनता के साथ में तो ठगी होती है। इनके एजेंट भी जो है इनसे अछूते नहीं रहे हैं। हमारे साथ में है कृष्ण अवतार शर्मा, उनसे हम जानेंगे क्योंकि ये पूरी मामले को हमें संक्षेप में बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्योंकि कैसे ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के चंगुल में फंसे, कैसे इन्होंने जो है उस फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, कैसे इनके सिक्योरिटी के जो चेक थे उसे कंपनी ने ढाल बनाकर कैसे बाउंस करवाया, ये सारा मामला ये सामने। क्यों जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल। कृष्ण अवतार जी, सबसे पहले तो क्या है कि कौन सी कंपनी है और कौन सा क्या पूरा मामला है, बहुत संक्षेप में बताइए आप। ये जयपुर की एक फाइनेंस कंपनी मेंटोर इंडिया लिमिटेड, जिसका नया नाम है मेंटोर होम लोन इंडिया लिमिटेड। मैं इसका एजेंट हुआ करता था। एजेंट बना तब इन्होंने खाली चेक लिए थे मेरे से डिपॉजिट भी लिया था। ये जो चेक लिए थे आपसे, ये किस रूप में लिए थे? सिक्योरिटी पर्पस से लिए थे या पैसा लेके ना चले जाए उस पर्पस से लिए थे? केवल सिक्योरिटी पर्पस से लिए थे, जो उनके पास रखे हुए थे। और जो मेरा डिपॉजिट था उसका मुझे ब्याज देते थे, ये टीडीएस भी काटते थे, टीडीएस सर्टिफिकेट भी देते थे। फिर जब मेरे पैसे का इन्होंने ब्याज देना बंद किया तो मैंने इनसे मूल वापस मांगा। न इन्होंने मूल दिया न ब्याज दिया, तो मैंने रूटीन में इनके आरबीआई में शिकायत करी। आरबीआई ने जैसे ही इनसे जवाब माना तो इनका अपराधी माइंड एक्टिव हुआ और जो चेक मेरे रखे हुए थे उसमें से 2 चेक इन्होंने उठा के लगा दिए। हाँ, चेक में ये बोला इन्होंने कि एक चेक तो मैंने उन 12 लोगों के लिए दिया जिनकी किस्तें इनके पास जमा नहीं हुई, और दूसरा चेक उन 17 लोगों के लिए दिया जिनकी किस्तें इनके पास जमा नहीं कराई। एक गाड़ी का लोन है, ग्राहक खुद किस्तें जमा कराता है, किस्त जमा नहीं कराता तो फाइनेंस कंपनी गाड़ी उठा लेती है। हर तरह का उनके पास पावर होता है, ये इशू था। अच्छा, इसमें क्योंकि आपने एफआईआर भी करवाई, कितनी बार एफआईआर करवाई और किन किन लोगों के खिलाफ करवाई? इसमें कंपनी के मालिक पवन गोयल है, बसंत गोयल है, गिरधारी लाल गोयल इनके पिता है जिनकी अब डेथ हो चुकी है। इसके अलावा संजय अग्रवाल है जो दवा का भी काम करते हैं, प्लस फाइनेंस का इनका डायरेक्टर है। इसमें राम रतन अग्रवाल है, मुकेश रस्तोगी, ये डायरेक्टर हुआ करते थे उनमें। और इन सब के खिलाफ मैंने 2018 में ये एफआईआर दर्ज कराई थी कि मैंने 50,620 रुपये इनको चेक से दिए, 8 ग्राहकों के एक किस्त के लिए। बसंत गोयल ने मुझे उसकी रसीद भी दी, मेरा चेक इनके पास कैश हो गया। और बाद में इन्होंने कोर्ट में पेश किया कि भाई उन ग्राहकों की किस्तें जमा नहीं, जो 50,620 का मैंने चेक दिया था वो जमा ही नहीं इनके पास। तो इस ठगी का पता लगते मैंने एफआईआर कराई। और पुलिस इनके इतने प्रभाव में है कि इस मैटर में बिना जांच करे 4 बार एफआईआर लगा चुकी है। और एफआईआर के कारण आप लोग जानोगे तो आश्चर्य होगा कि पुलिस इतनी बेहुदा हरकतें कर सकती है क्या। पहली बार कंपनी ने कहा कि मामला पुराना, हम देख के बताएंगे कि पैसा कहाँ जमा हुआ है, और पुलिस ने मेरे प्रकरण को एफआईआर झूठा बता के और एफआईआर लगा दी। ऐसा क्यों किया है? या तो क्या पुलिस ने अपनी जांच के अंदर में निष्पक्षता नहीं दिखाई? निष्पक्षता की बात तो छोड़ो, पुलिस तो इनके इतने प्रभाव में है कि मानो पुलिस नहीं लिख रही, अभियुक्त आके अपनी पुलिस की डायरी लिख के जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा इस तरह का ये तो बहुत बड़ा आरोप है पुलिस के ऊपर। आरोप नहीं, आप सच्चाई देख लीजिए। कोर्ट ने 12/12/2018 को रीओपन किया। फिर रीओपन करने के बाद कोर्ट ने कहा कि रसीद दी हुई है बसंत गोयल की, आप चेक करें कि इस पे साइन किसके है। बसंत गोयल को पुलिस ने बुलाया कोर्ट के दबाव में। बसंत गोयल कहता है कि आज मुझे याद नहीं कि मेरे साइन मेरे है कि नहीं है। अच्छा, खाली बस यही कारण है कि है ना उसको छोड़ दिया वापस? पुलिस ने छोड़ भी दिया और पुलिस ने एफआईआर लगा दी कि बसंत गोयल मना कर रहा है कि उसके साइन याद नहीं है, इसलिए मामला झूठा है। ये तो पुलिस के लिए बड़ा हास्यप्रद मामला हो गया है। तो इसके बाद फिर कोर्ट ने रीओपन किया मामला कि भाई आप जांच करो उसके साइन नहीं तो पैसा उनके खाते में जमा हुआ कि नहीं हुआ है। इस मैटर की जांच के लिए कहा। अब अभियुक्त कहते हैं कि भाई उस बैंक खाते का नंबर ही उनके पास नहीं है जिसमें वो चेक जमा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण अवतार जी, जब आपका मुकदमा दर्ज हुआ तो उस समय राजस्थान पुलिस के पास में एफएसएल की जांच की व्यवस्था ना हुई हो? नहीं, एफएसएल की जांच की व्यवस्था है, लेकिन पुलिस ने बहाना ये कर रही है एफएसएल जांच का कि भाई वो रसीद है
उस पर बसंत रसीद पर कार्बन कॉपी है, लेकिन साइन तो ओरिजिनल है बसंत गोयल के। पुलिस चाहे तो एफएसएल करा सकती है। और उससे भी पहला ये एविडेंस है कि बैंक जाके डिटेल ले कि वो चेक का पैसा गया कहाँ। अभियुक्त ये कहते हैं कि उनके पास उनके उस खाते का नंबर नहीं है जिसमें कई सालों तक उन्होंने करोड़ों के ट्रांजैक्शन किए। तो मेरे साथ पुलिस बैंक चले, मैं चल के बैंक से उस खाता नंबर दिलवाता हूँ, डिटेल दिलाता हूँ। लेकिन वो जाना चाहती ही नहीं है। बोला हमारा काम है, तुम हमें सिखाओगे जांच करना। तो अभी तक आपने सेशन कोर्ट ने कितनी बार आदेश दिए फिर से रीओपन करने के? 3 बार कोर्ट से ओपन हो चुकी थी। और पिछले साल इसमें आरपीएस बजरंग सिंह शेखावत जी ने जांच करी थी, जो एडिशनल एसपी है नॉर्थ सेकंड के। तो उनको जांच में अभियुक्तों ने ये बताया कि वो पैसा 50,620 किसी सुमेर सिंह के लिए जमा हुआ था, जिसका खाता नंबर MKA 61 था। और अभियुक्तों ने यह कहा कि उस सुमेर सिंह का इनके पास इसके अलावा कोई डिटेल नहीं है। और बजरंग सिंह जी ने इससे भी आगे जाके पता नहीं कहाँ से उसका डेथ सर्टिफिकेट अरेंज किया। जिस ग्राहक का केवल नाम कंपनी ने बताया, उसका डेथ सर्टिफिकेट बजरंग सिंह जी ने पेश कर दिया कोर्ट में कि भाई वो सुमेर सिंह था और वो मर गया, इसलिए इसमें जांच नहीं हो सकती, जबकि वो गवाह जिंदा है। कल मैं उसको भास्कर कार्यालय लेके गया हूँ। अच्छा, कहने का मतलब है कि जिस सुमेर सिंह को बजरंग सिंह शेखावत ने मरा हुआ घोषित करके डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, वही डेथ से आप उस आदमी को जिंदा लाकर बजरंग सिंह जी के सामने पेश कर दिया। नहीं, बजरंग सिंह जी ने तो एफआईआर लगा दी थी। फिर मैंने कमिश्नर से शिकायत की कि इन्होंने एफआईआर गलत लगाई है, तो कमिश्नर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उल्टा बजरंग सिंह जी की गलत एफआईआर थी, वो कोर्ट में पेश करने की मंजूरी और दे दी इन्होंने। अच्छा। उसके बाद जब मुझे पता लगा इस बात का, तो फिर एडीजी क्राइम के पास गया, उनको सारा मैटर बताया। तो उन्होंने बजरंग सिंह जी को विद फाइल विद परिवादी बुलाया और वहाँ सारे तथ्य देख के उन्होंने एफआईआर को करी और जांच सत्यापन के आदेश दिए हैं। अब एडिशनल एसपी वेस्ट राजेश सिंह जी इस मैटर की जांच कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान पुलिस अब तो न्याय करे। इसमें बहुत हो चुका अभियुक्तों का प्रभाव, बहुत उनके दबाव में रह लिए। अब तो जांच करके निष्पक्षता इसमें दिखाई जाए कि वो पैसा कंपनी कहाँ हड़प करके गई। और एक विशेष बात हो रहा है कि अभियुक्तों पर 5-7 इसी तरह के मैटर चल रहे हैं, जिसमें जमानत पे वो कोर्ट से चल रहे हैं। एक बार बसंत गोयल जेल भी जा चुका है, तो उनका आपराधिक रिकॉर्ड देख के भी पुलिस उनके सामने नतमस्तक हो रही है। जांच करना ही नहीं चाहती कि फाइल क्या कह रही है। फिर 2 और 2 जोड़ना है, पुलिस उतना भी काम नहीं कर पा रही है। कभी 2 और 2 को 3.5 बता रही है, कभी 4.5 बता रही है। सीधा 4 कर दे तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी बनती है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजे और मुझे न्याय दिलवाए। अच्छा कृष्णकांत जी, क्योंकि आप खुद फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हो, आपने कई लोगों को फाइनेंस में गाड़ियां भी दी है, मकान भी दिए, प्राइवेट लोन भी दिए हैं। क्या लगता है कि जब किसी कस्टमर की कोई एक किस्त बाउंस हो जाती है या 2 किस्त बाउंस हो जाती है तो उसकी गाड़ी उठा ली जाती है, आपका ये कितने पैसों का मामला है? और ऐसे आपने इनको कितने रुपए तो जमा करवा दिए, क्योंकि आपके चेक भी इन्होंने लगा दिए, कितने रुपए का मामला है पूरा ये? नहीं, जो चेक मेरे लगाए थे उसमें भी कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि कंपनी के निदेशकों ने वो चेक दुरुपयोग करके लगाए हैं। मुझे कोर्ट ने उसमें बरी किया है और कंपनी का आरोप ये माना है कि भाई कंपनी ने उन चेकों का दुरुपयोग किया रंजिश में, जो मैंने आरबीआई में शिकायत की थी उनकी। नहीं, टोटल अमाउंट कितना है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं? अमाउंट मैंने इनके पास लगभग 21-22 लाख रुपए तो चेक से जमा कराए थे उन दिनों, और जो इनके साथ काम किया था उसका मेरा कमीशन का है, प्लस जो इंटरेस्ट है मेरा। टोटल कितना अमाउंट होगा? वो तो अमाउंट तो हिसाब कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी है करना पड़ेगा। हाँ। जैसा कि मैंने आपसे एक सवाल ये पूछा था कि जब हम 2 किस्तों पर गाड़ियां उठा लेते हैं, हल्ला करने लग जाते हैं, अब क्योंकि आपकी रिकवरी निकलती है उस फाइनेंस कंपनी के द्वारा, तो अब आप क्या करेंगे? मेरे पास तो कानून का रास्ता है, पूरा प्रयास करूंगा। न्यायालय मुझे न्याय दिलाने की दिशा में अग्रसर है। बस काम पुलिस का है, क्योंकि गिरफ्तारी का काम पुलिस का है, जांच करने का काम पुलिस का है। पुलिस गलत जांच करेगी तो उसका सुपरविजन पावर न्यायालय बैठा है। मैं न्यायालय में इनकी शिकायत करता हूं और अपने तथ्य बताता हूं, जिसके अकॉर्डिंग न्यायालय आदेश करता है। और न्यायालय के आदेश का पालन पुलिस को करना ही चाहिए, अभियुक्तों के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि जिन बजरंग सिंह जी का आप नाम ले रहे हैं, वो उनकी जयपुर में एक अच्छे स्वच्छ छवि की पुलिस अधिकारी की मानी जाती है, और जिस केस को वो लेते हैं उस केस के अंदर में वो उसे निपटा के छोड़ते हैं। तो क्या लगता है कि एक स्वच्छ अधिकारी ने इस तरह की जो सुमेर सिंह का जो डेथ सर्टिफिकेट लाके दे दिया, तो इसका उनकी कार्य प्रणाली पे तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। ये बजरंग सिंह जी की रिपोर्ट है जो उन्होंने कोर्ट में पेश करी है। इसमें इन्होंने लिखा है कि कंपनी ने उस ग्राहक सुमेर सिंह का केवल नाम के अलावा कुछ नहीं बताया है, और फिर ये कह रहे हैं बजरंग सिंह जी इसमें कि उस ग्राहक का डेथ सर्टिफिकेट इन्होंने अरेंज किया। अब कहाँ से अरेंज किया है, जब कंपनी ने केवल सुमेर सिंह का नाम बताया है, तो ये किस सुमेर सिंह का डेथ सर्टिफिकेट लाके पेश कर रहे हैं, ये बजरंग सिंह जी बेहतर बता सकते हैं। तो मेरा जो परिवादी था सुमेर सिंह, जो MKA 61 है, वो जिंदा है,
और मैं उसको पेश कर सकता हूँ भी आपके सामने। अच्छा, जो इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट पेश किया वो आपकी उसके कॉपी है आपके पास उसकी? नहीं, मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है। या जो जिंदा सुमेर सिंह उसकी फोटो है आपके पास? हाँ, वो तो आज अखबार में भी छपी है फोटो। अखबार में छपी? आपके मोबाइल में हो वो? हाँ, मोबाइल में है। दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल 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 दिखा सकता हूँ, कि जिससे कि हम अपने दर्शकों को बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो भास्कर में छपा है वो नहीं, मैं केवल फोटो दिखा रहा हूँ आपको। उनके जो किसी पेपर के आधार पर नहीं, ठीक है, मैं आपको उसकी फोटो दिखा देता हूँ। ये रही मेरे पास फोटो उसकी। क्योंकि क्या है कि ये अपने आप एक बड़ा मामला है कि पुलिस जांच के अंदर में अगर इस तरह के सीनियर अधिकारी अगर इस तरह की अगर कृत्य कर रहे हैं तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा। इसमें बड़ी बात ये हो रहा है कि 2-2, 3-3 कमिश्नर पुलिस के हो चुके हैं जिनको मैंने निवेदन किया है कि भाई पुलिस गलत जांच कर रही है, और फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहे कि इसमें कि भाई न्याय प्रदान किया जाए। किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि परिवादी को न्याय दिलाया जाए, केवल अभियुक्त रसूखदार है, और इसलिए पुलिस हेल्पलेस है उनके सामने कि क्या करे क्या नहीं करे। तो कोई ऐसा तो नहीं है पुलिस के ये हमारे कैमरे माध्यम दिखाना चाहेंगे? ये फोटो देखिए, ये फोटो ये मैं हूँ और मेरे साथ में सुमेर सिंह है जो MK61 जिसका खाता नंबर था मेंटोर कंपनी में, और ये आज जिंदा है। पुलिस बजरंग सिंह जी ने गलत कोर्ट में पेश किया है कि ये मर गया, इसका डेथ सर्टिफिकेट बना के पेश किया, वो पता नहीं कौन सुमेर सिंह है, वो ये नहीं है वो। तो बिल्कुल देखिए, ये कृष्ण अवतार शर्मा ने जो है पुलिस जांच पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, और इनका कहना है कि 4 बार पुलिस जांच हुई, चारों बार पुलिस ने जो है किस आधार पे जांच करके और किस आधार पे FR लगाई ये तो पुलिस ही बता सकती है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पुलिस जो शब्द है उसके बीच में एक LIC आता है, LIC। तो आप समझ सकते हैं कि जो पुलिस जो LIC का स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, अगर आपकी पुलिस के बीच में जो LIC है अगर वो नहीं होगी तो शायद आप जिंदगी के साथ भी हैं, जिंदगी के बाद भी हैं। क्यों सही कह रहा हूँ? बिल्कुल मैं पुलिस शब्द के अंदर बीच में LIC आता है। अगर आपकी LIC है तो आप पुलिस थाने जाएं, नहीं तो वो क्लेम है वो आपको नहीं मिलेगा, जैसे आपको नहीं मिल पा रहा। तो बिल्कुल देखिए, जहाँ पुलिस का स्लोगन है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है कि अपराधी तो मस्त है और आम जन त्रस्त है। मैं पीड़ित हूँ, पुलिस नहीं सुनती है कि हमें जांच करना सिखाओगे क्या? मैं कहता हूँ मेरी शिकायत में जो तथ्य है उसके एविडेंस ये है, लेकिन पुलिस हर बार कहती है कि हम अपने आप जांच कर लेंगे, जब जरूरत होगी आपको बुला लेंगे। और 4 बार FR लगाइए, हर बार अलग अलग कारण बता के FR लगाइए, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। कृष्ण अवतार जी, एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं वो कहते हैं भाई हमारी सरकार के अंदर में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। दूसरा ये है कि हम 0 टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि या तो प्रशासन भजन लाल जी की बात को अमल नहीं लेके आ रहा, या ये केवल चुनावी वादे या केवल आम जनता को बस खाली लॉलीपॉप देने का? मैं इसमें एक बात और कहूँगा आपको, जब आपने पूछा ही है तो कि इस मैटर में मैं भजन लाल जी से भी मिला हूँ, 2 बार मिल चुका हूँ, और ये मेरी आपको दिखा रहा हूँ मैं, CM साहब के पास मैं गया था, उसका ये मेरा जन सुनवाई में जाके, और मैंने बोला है कि भाई पुलिस ये गड़बड़ कर रही है, और मैंने पुलिस कमिश्नर की शिकायत की है उनको। और आश्चर्य की बात है कि मेरी पुलिस कमिश्नर के खिलाफ शिकायत थी, वो जांच के लिए एडिशनल DCP और ACP के पास भेजा गया है। तो लेकिन भजन लाल जी तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा के खत्म कर देंगे। तो क्या लग रहा है आपको? अब इस मैटर में न्याय मिलेगा तभी मैं कुछ कह पाऊंगा कि क्या कह रहे हैं, कथनी क्या है, करनी क्या है। उनको चाहिए कि इस मैटर में न्याय मुझे प्रदान कराए और अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इन अभियुक्तों के खिलाफ मेरी 3 FIR है जो 5वीं बार रीओपन हुई है। एक ट्रांसपोर्ट नगर थाने की 149/2010 है, और एक वैशाली थाने की 195/2010 है, और तीसरी जालूपुरा थाने की 99/2018 है। इन तीनों FIR में अभियुक्तों की गिरफ्तारी बनती है, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, 5 बार कोर्ट से रीओपन है। और आश्चर्य की बात है कि जिस कोर्ट ने ये कह दिया कि कंपनी ने मेरे 2 चेकों का दुरुपयोग किया है और मेरी 2 चेकों की FIR है दुरुपयोग की, उसमें पुलिस अब भी उस मामले को लेन देन का बता रही है। मतलब पुलिस अपने आप को कोर्ट से भी सुपर बता रही है, जो पहले ही फैसला कर दिया। मतलब ये कानूनी रूप से भी गलत है, पॉसिबल हो ही नहीं है। एविडेंस में कोर्ट का आदेश है, जज का तक माने जाने की कानूनी बाध्यता है, लेकिन पता नहीं पुलिस में को ये बात सिखाई गई है कि नहीं सिखाई गई है कि कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, और कोर्ट के आदेश के बाद उसी मामले पर अपना अलग से निष्कर्ष दे रहे हैं, जो टोटली गलत है। मैं तो DGP और CM साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम पुलिस को और कुछ नहीं सिखाए, इतना तो सिखाए कि कोर्ट के आदेश का सम्मान करे, और कोर्ट के आदेश के अलावा तो नहीं बोले कुछ बात। तो बिल्कुल देखिए, ये कृष्ण अवतार शर्मा जी हैं, और क्योंकि जब इन्होंने हमसे संपर्क किया अपनी खबर को लेके,
तो इन्होंने यही कहा कि भाई सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, हर जगह पोस्टर बैनर के माध्यम से कहा जाता है कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे, लेकिन क्योंकि ये हमारे सामने एक उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कई लोगों के पास नंबर नहीं होते, कई लोग डर के मारे नहीं आते, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई है क्योंकि मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन है और जांच के आदेश फिर से दिए हैं। लेकिन जैसा कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि फाइनेंस कंपनी अपने जाल में कैसे लोगों को फंसाती है, ये एक जीता जागता उदाहरण है। तो हम आपको ये जागरूक करने के लिए भी इनसे हम इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं कि आप जागरूक हो सकें और फाइनेंस कंपनी के साथ जिस तरीके से जुड़े हुए हैं तो कृपया संभल के जुड़े, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि पूंजीपति हमेशा एक गरीब आदमी पे भारी पड़ते हैं, वो अपने कानून को अपनी जेब में रखते हैं। ये डायलॉग हमने फिल्मों में जरूर सुना है, लेकिन इनके केस में देखा जाए तो शायद यही लग रहा है कि पुलिस ने अपनी जांच निष्पक्षता से नहीं की और तीनों बार एफआईआर लगा के मुलजिमों को छोड़ दिया, क्योंकि इस देश के अंदर में एफएसएल जैसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार कानून व्यवस्था के लिए देती है, कानून को सुचारू रूप से चलाने के लिए देती है। लेकिन बड़े बड़े बातें करने से बढ़िया है कि आम जनता को राहत मिले। जो स्लोगन है कि आम जन पे विश्वास, अपराधियों में भय, इस स्लोगन को सही मायने में आम जनता के बीच में सही साबित करे। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।